तमाम से दे। शराब से अबू ज़र को जिस सुबह से मिली, शराब से अबू ज़र को जिस सुबह से मिली, बस एक कतरा मुझे भी उसी के जाम से दे। मोहम्मद अली ओ फातिमा के नाम से दे, तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। कलाम मूसी इमरान से दश्ते शब में किया, कलाम मूसी इमरान से दश्ते शब में किया, तो हर्फ नूर मुझे भी सवाद शाम से दे। मोहम्मद अली ओ फातिमा के नाम से दे, तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। बदन से रूह चले आयतों के साए में, बदन से रूह चले आयतों के साए में, कि मौत भी मुझे इस दर्जाए तशाम से दे। मोहम्मद अली ओ फातिमा के नाम से दे, तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। मोहम्मद अली ओ फातिमा के नाम से दे, तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। मोहम्मद अली ओ फातिमा के नाम से दे, तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। वो जिसकी बात ने शीरीनियाँ बखेरी है, वो जिसकी बात
मुझे भी उसी के जाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। कलाम मूसी इमरान से दश्त शब में किया। कलाम मूसी इमरान से दश्त शब में किया। तो हर्फ नूर मुझे भी सवाद शाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। बदन से रूह चले आयतों के साए में। बदन से रूह चले आयतों के साए में। कि मौत भी मुझे इस दर जाए तशाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। जी प्यारे मित्रों, प्रणाम प्रणाम सभी को। आज की संध्या की शाम बंदगी में आप सबका हार्दिक स्वागत। चलिए पहले प्रेयर कर लेते हैं। हम 3 बार ओंकारा का उच्चारण करेंगे एक साथ और 3 बार शांति। ठीक है, चलिए धीमी लंबी गहरी सांस लें एक साथ और ओंकार का उच्चारण। शांति शांति शांति। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। दोनों हाथों को रगड़ के नीचे रख लें और आइए
आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं आपके प्रश्नों के द्वारा और उसके बाद फिर हम ध्यान में चलेंगे। जी, पलक का कोई सवाल है? स्वामी जी एक बात पूछनी थी। जी, जैसे ये कहती है कि भाई इसको गुलाब की खुशबू आती है, राइट। तो आपने कहा कि भी वो माइंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। हाँ प्लीज एक्सप्लेन, जी, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत सुंदर, वेरी गुड। जगत में जितने भी फूल हैं, पौधे हैं और इसी तरह से मनुष्यों में जो खिलावट को उपलब्ध हो गए संत जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, सद्गुरुज हैं, वो सब एक ही संदेश देने को हैं कि मनुष्य में खिलने की, विकसित होने की, ब्रह्म कमल बनने की संभावना है। और दुनिया का ये सारा प्रपंच जो है, ये परिवार, ये स्कूल कॉलेजेस, ये संगत, संघ, सत्संग, ये सारी कम्युनिटी, सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हमारा मन विकसित हो, हमारा दिमाग कैसे विकास को उपलब्ध हो और वो एक दिन उस खिलावट को उपलब्ध हो जाए जिसके लिए हमें ये जीवन उपहार के रूप में मिला हुआ है। 3 शब्द हैं हमारे पास। एक तो है ब्रह्म, एक है ब्राह्मण और एक है ब्रह्मा। ब्रह्म, ब्राह्मण और ब्रह्मा। ब्रह्मा हम उस क्रिएटिव फोर्स को कहते हैं, उस जननी शक्ति को कहते हैं जिससे हम चीजों का निर्माण करते हैं। क्रिएटिव फोर्स को ब्रह्मा कहते हैं। जो भी क्रिएट, हम अगर क्रिएट कर रहे हैं कुछ, कोई आइडिया हमारा है, हमने कोई मिट्टी का घड़ा बनाया है ना, हमने कोई गुड़िया बनाई है, कोई जहाज बनाया है, कोई यंत्र बनाया है, तो वो हमारा ब्रह्मा स्वरूप है। प्रह का मतलब है विकसित, विकास, डेवलपमेंट, प्रह। और माँ का मतलब है मैं, मुझमें जो विकसित करने की क्षमता है, वो ब्रह्मा है। इसी तरह सारे जगत को जिसने बनाया है वो ब्रह्मा है। सारे जगत में किसको? मनुष्यता को, मनुष्य के अलग अलग प्रकार बनाए हैं, डिजाइन बनाए हैं। दूसरा शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ है जो दूसरों के मन को विकसित करने में सहयोग देता है, जो दूसरों के मन को, माइंड को विस्तार देने में सहायता करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जैसे सद्गुरु हैं, जैसे हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद हैं, वो हमें विकसित होने में सहयोग करते हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ब्राह्मण लिटरेचर कहते हैं। उस मनुष्य को हम ब्राह्मण कहेंगे जो हमें और खिलने में सहयोग देता है, वो ब्राह्मण। और तीसरा जो शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म हम कहते हैं पार ब्रह्म को, अस्तित्व को, परमात्मा को, एग्जिस्टेंस को, खिलावट को। तो ब्रह्मा से यात्रा शुरू होती है। हमारे अंदर जो निर्माण करने की शक्ति है, हमारे अंदर जो क्रिएटिव फोर्स है, जो भी हम कुछ क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, ब्राह्मण के सहयोग से, टीचर्स के सहयोग से, सदगुरु के सहयोग से, माता पिता के सहयोग से, आचार्य के सहयोग से हमारे अंदर का जो विकास होता है और जिस फाइनल डेवलपमेंट को हम उपलब्ध होते हैं, अंतिम परिणति जो हमारी है, जो फ्लावरिंग होगी, वो होगा ब्रह्म।
तो हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं विकसित हो गया हूं, है ना, मुझे समझ आ गया है। जब मैं किसी चीज को पूरी तरह से समझ लेता हूं, जब मुझे पता चल गया कि ये जो जगत है, ये जो परमात्मा है, ये जो आत्मा है, वो मेरा ही आत्यंतिक स्वरूप है, मैं ही विकसित होकर ब्रह्म हो जाता हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये सबको यही पता चलता है। कबीर जब विकसित हो जाते हैं रामानंद की सहायता से, है ना, अपने संघ के संत रविदास, संत पीपा के सहयोग से, तो वो कहते हैं अंतिम कहे कबीर मैं पूरा पाया, तो वो अंतिम ब्रह्म को उपलब्ध हो गए। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जैसे हम धीरे धीरे क्लैरिटी को, स्पष्टता को, समझ को उपलब्ध होते रहते हैं, एक तरह की सुगंध हमारे चारों तरफ फैलती है। तो फूल इसी को, एक कली से छोटा सा बीज होता है गुलाब का, वो कैसे मिट्टी के, खाद के, पानी के, माली के, हमारे जो उसकी रक्षा करता के सहयोग से धीरे धीरे कोपल बनता है, फिर विकसित होकर उसमें कलियां आती हैं, और फिर वो फूल बनता है, और फिर वो झूमता है, और फिर वो खुशबू बिखेरता है, फिर वो हमें ललचाता है, हमें आकर्षित करता है, मोहित करता है। ऐसे ही बच्चे हैं, वो स्कूलों के, माता पिताओं के, अपने अध्ययन के, सदगुरु के सहयोग से धीरे धीरे ब्रह्मत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को उपलब्ध होते चलते हैं। और जब उनमें वो विकास दूसरे को दिखने लगता है, और दूसरे से उनको अप्रिसिएशन मिलने लगती है, दूसरे उन्हें देख देख कर सराहते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, तो एक सुगंध उनके चारों तरफ फैल जाती है, एक आकर्षण उनमें पैदा हो जाता है, चुंबकीय शक्ति। तो उसकी जो वो प्रतीति होती है उन्हें आत्म संतुष्टि की, वही गुलाब है, वही सुगंध है उसके व्यक्तित्व की। तो वो उसको भीतर से जितना जितना उसको प्रसन्न करेगी, वो खिलेगा, उतना उतना औरों को वो पसंद आएगा, और लोग उनकी उसकी और प्रशंसा करेंगे। तो इसी का नाम खिलावट है, यही ब्लॉसमिंग है। तो ये सुगंध सफल व्यक्ति के चारों तरफ अपने आप फैल जाती है। कभी लोग वो कहते हैं एन्चेंटिंग पर्सनैलिटी हो जाती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो जाती है। तो पलक ऐसी ही हो रही है, सारे कॉलेज के अपने दोस्तों के अट्रैक्शन का केंद्र है, टीचर्स के अट्रैक्शन का केंद्र है, यहाँ हम सब सत्संगियों के अट्रैक्शन का केंद्र है। तो खुशबू क्यों नहीं पैदा होगी, है ना? वो सुगंध फिर खुद भी आएगी, दूसरों को भी लुभाएगी। तो ये हमारा प्रोसेस है। ब्रह्मा हमारी क्रिएटिव फोर्स है, ब्राह्मण हमें विकसित होने में, खिलने में सहयोग करते हैं, है ना, और ब्रह्म हमें होना है, ब्रह्म हम हो जाएंगे। ब्रह्मा, ब्राह्मण और ब्रह्म, तो हम सब ब्रह्म होने की यात्रा पर हैं, और सदगुरु हमारे ब्राह्मण हैं, और एक दिन हम इस आत्म संतुष्टि को, आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। यस, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे बड़े बाबा जब ब्रह्म हुए, तो वो कहते हैं मैं खानाए वहदत में साकी की इनायत से पीते ही पुकार उठा, ओशो जो तू है वही मैं हूं। मैं खानाए वहदत में, मैंने तुम्हारे सत्संग की शराब ऐसी पी, और मुझे ऐसा एहसास हुआ, उस ज्ञान को, उस खिलावट को मैं उपलब्ध हुआ, कि मैं खुद ही घोषणा कर बैठा कि ओशो जो तू है वही मैं हूं। यही जब संत उपलब्ध होता है परमात्मा, कहते हैं परमात्मा जो तू है वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अरे जिसे मैं परमात्मा अलग जानता था, कोई और बड़ी हस्ती, अपरंपार, वो तो मैं ही हूं। तो ये जब उपलब्धि होती है तो सुगंध उठती है,
इसी को कहते हैं रसो वैसा, तुम वही रस हो, वही गंध हो। हैं हम, बस वो रियलाइज हो जाता है सत्संग में, सदगुरु की बात सुन सुनकर, ध्यान कर करके हमें वो एहसास हो जाता है। उस एहसास का नाम गुलाब है, खिलावट है। बहुत सुंदर। लेट्स एक्नॉलेज पलक। दूसरा प्रश्न अनीता माँ का आया हुआ है कि मेरा मन कहीं पर अटक जाता है, ऐसा ही है ना? आप दोहराएं प्रश्न को। हाँ, अनम्यूट कर लें। मेरा मन कभी कभी किसी बात पे ना हाँ, अटक जाता है जैसे, और उसे कैसे मनाए? राइट। बहुत सुंदर। देखो, प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। ये कह रही है मन अटक जाता है, उसे और उसको कैसे मनाए। मतलब मनाए। एक बात स्पष्ट होगी कि मैं मन नहीं हूं। मन ऐसे है जैसे बच्चा शरारत कर रहा है, क्लास में शोर हो रहा है, और टीचर विचार कर रहा है, सोच रहा है कि इनको कैसे शांत करूं, इनको कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? है ना? यो मन मेरो बड़ो हरामी, ज्यो मद माता हाथी। तो ये समस्या थी माँ मीरा की। तो माँ मीरा किसके पास गई? संत रविदास जी के पास गई। रविदास जी ने उनको उपाय बताया। रविदास जी ने उपाय बताया कि ये जो, जब तुम कह रही हो कि मेरा मन, इसका मतलब ये मन तुमसे अलग है ना? और तुम अलग हो। मन जो है वो ऑब्जेक्ट है और तुम सब्जेक्ट हो। मन बच्चा है, तुम टीचर हो। दिल तो बच्चा है जी, एक गाना है ना वो। हाँ जी। अब बच्चे को कैसे लुभाया जाए, कैसे शांत किया जाए, उसके कितने सारे तरीके हो सकते हैं। या तो उसको उसकी मनपसंद का खिलौना दे दो जो चाहिए, उसकी उसकी उसके मनपसंद का काम कर दो जैसो जो वो कह रहा है, या तो तब वो मान जाएगा, या हम कहीं चीज से उसे हटाना चाहते हैं तब हट जाएगा, राइट? या फिर उसे समझाओ। ये समझाने का, हाँ, सारा गुरु ग्रंथ साहब, सारी गीता, सदगुरु का सारा उपदेश इसी मन को समझाने के लिए है कि ये अटक गया है। अटक गया है संसार में, अटक गया है शरीर में, अटक गया है इंद्रियों में, अटक गया है संबंधों में। कहीं एक जगह जाके अटक जाता है ये, और सदगुरु उसे समझाते हैं कि अटकना नहीं है, सबके साथ सहयोग करना है, सबको जीना है। तुझे इंद्रियों से भोग का मजा भी लेना है ना? और तुझे संबंधों में भी विचरना है, तुझे विचारों में ज्ञान का अर्जन भी करना है, नए नए लक्ष्य भी निर्धारित करने और उनको पाना भी है। उसके बाद तुझे अपने आत्यंतिक उद्देश्य को भी उपलब्ध होना है। आत्यंतिक उद्देश्य क्या था? वही ब्रह्म को उपलब्ध होना है, अपने मूल को जानना है, अपने मूल को जानना है, वास्तविकता को जानना है। तू जहां से निकला है, तू जहां से निकला है, गुलाब को कह रहे हैं तू जहां से निकला है, अपने उस स्रोत को पहचान ले। अपने उस स्रोत को, यानी आत्मा को जान ले, जहां से तेरा ये बुलबुला उठा है मन का, परमात्मा को जान ले। तो जब हम उसे, जहां वो अटका है, उससे बेहतर ऑप्शन देंगे, उससे बेहतर ऑप्शन देंगे, तो वहां से वो हट जाएगा। जैसे मन कहीं पर अटका है, मान लो विचारों में अटक गया, तो जब हम उसे भाव का ऑप्शन देंगे, भावों का, इमोशंस का, प्रेम का,
सद्भावना का, करुणा का, मैत्री का, ममता का, तो वो वहां से हट जाएगा, वहां से हट जाएगा। तीन हमारे केंद्र हैं, तीन चीजें हैं, हमारे होने के तीन तल हैं। पहला तल है अनकंट्रोलेबल, जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे जो हमारे अंदर से भावनाएं उठती हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी मन उदास हो जाता है, कभी ये करने को दिल करता है, कभी वो करने को दिल करता है, अपने आप आते हैं, हमारा नियंत्रण नहीं है, इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं, अपने आप ख्याल उठते हैं। दूसरा तल है जिसपे हमारा कंट्रोल है, जिसको हम लाइक्स डिसलाइक्स कहते हैं। अब जो जो हमें पसंद है, जिस जिसमें हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए भी सही है, दूसरों के लिए भी सही है, उसको हम बढ़ावा देते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, उसको हम कह देते हैं, दूसरों को एक्सप्रेस कर देते हैं। और जो हमें लगता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं ये तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है और दूसरे भी लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, उसको हम वहीं दबा देते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, नियंत्रण है। अपने शरीर से समझे, ये हृदय है हमारा छाती के बीच में, दोनों छाती के बीच में, यहाँ हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ से कुछ चीजें हमें उठती हैं, कभी कोई भाव उठता है, कोई गाली उठती है, किसी के लिए अपशब्द उठते हैं, किसी के लिए प्यार के का इजहार उठता है, अलग अलग तरह की चीजें उठती हैं, हमारा कोई इस पे भाव, कोई नियंत्रण नहीं, अनकंट्रोलेबल है, ये अनकॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ से जो भाव उठता है वो यहाँ आता है कंठ पे। कंठ पे मतलब तीन ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम वर्ड देते हैं, शब्द देते हैं, इसको फील करते हैं, विचार करते हैं इसके ऊपर, और इसे आगे कहें या नहीं कहें। से, फील, थिंक, से। अब वो इसको वाणी पे लाना ना लाना, ये उस मन के नियंत्रण में है, कंट्रोल वाला जो हिस्सा है। और एक बार हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया और वो परिवर्तित हो गया एक्शन में, दूसरे को या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या तो उस कहे हुए से दूसरा नाराज होगा या दूसरा उसे पसंद करेगा, हमारा मित्र बन जाएगा। वो भी अनकंट्रोलेबल है, अब वो भी अनकंट्रोलेबल है, अब उसको भी वापस नहीं किया जा सकता, है ना। वो ये इससे ऊपर, कंठ से ऊपर जो हिस्सा है वहां भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कंठ के नीचे जो हिस्सा है वहां भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये जो कंठ वाला हिस्सा है कि हम कहें ना कहें, इस पे विचार करें और या अभी यहीं छोड़ दें, इसको वाणी में लाएं या ना लाएं, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा सम्मान है जो अस्तित्व में दिया, ये हमारी पावर है, विल पावर, ये अधिकार दिया है परमात्मा ने हमें। तो इससे हम कुछ भी नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मन को भी और दुनिया को भी, जिसका जितना संकल्प होता है, जितना प्रगाढ़ वो चीजों को कह सकता है ना, से, थिंक एंड स्पीक, उतना ही उसका व्यक्तित्व प्रभावी हो जाता है, हावी हो जाता है। तो हमारे पास पूरा अधिकार है मन को यहाँ से हटाकर वहां लगाने का। जैसे बुल्ले साहब कहते हैं ना कि परमात्मा का, शांति का, आनंद का पाना भी क्या पाना है, बस अपने मन को दुख से हटाकर सुख पर लगाना है, नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी पे लाना है ना। यानी इस खेत से प्याज की वो पौध हटाकर और इस खेत में लगानी है, इस खेत में लगानी है, तो इतना मोटा प्याज होगा जब उसको उखाड़ के यहाँ लगाओगे। तो मन जब भी कहीं अटक जाता है तो उसे एक सुंदर सा विचार दे दो,
सुंदर सी इमेजिनेशन दे दो, सुंदर सी विजुअलाइजेशन दे दो। जैसे मन उदास है, निराश है, तो हमारे पास ये इमेजिनेशन क्या है, ये विजुअलाइजेशन क्या है? यही तो है कंट्रोल में हमारे। जो नियंत्रण वाला हिस्सा है ये हमारे नियंत्रण में है। मन उदास हो रहा है, निराश हो रहा है, परेशान हो रहा है, अटक गया एक जगह पर, किसी ने गाली दी थी वहीं अटक गया, किसी ने अपमान किया था वहीं अटक गया, है ना। अब हमारे ये जो कंठ वाला हिस्सा है, सेइंग का, थिंकिंग का, स्पीकिंग का, है ना, इमेजिनेशन का, विजुअलाइजेशन का, ये फ्री है। ये हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, जैसे कार का, ये हमारे हाथ में स्टीयरिंग है। अब हमें लगता है कि आगे गड्ढा है और यहाँ से पुलिस भी खड़ी होगी, वो मास्क भी देखेगी, कागज भी देखेगी, तो हम क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं गाड़ी, या मोड़ लेते हैं। हाँ, तो ऐसे ही हमने एक सुंदर सी इमेजिनेशन बना लेनी है, सुंदर सा विचार मन को दे देना है, खिलौना। वो सब बहुत अच्छे से समझाते हैं कि इतना नियंत्रण दिया है परमात्मा ने कि अगर हम इस समय नाउ अभी ऐसा सोचें कि अंधेरी काली घनी रात में एक काली बिल्ली पेड़ के ऊपर बैठी मुझे देख रही है, ये मेरी मर्जी में था ना, अभी मेरे नियंत्रण में था, है? आप सबको भी ये ख्याल आ गया। तो उसी तरह मैं अपने मन में वो विचार ले आऊं जो मेरे जीवन में कभी अच्छा हुआ था या जैसा मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में हो जाए। विजन में उसे अपने आप को दे दो, विजन में दे दो। तो जो हाँ, आज तक जो हमने विजन में अपने को दिया है, आप पीछे मुड़ के देखो, जाने अनजाने वो वास्तविकता में बदल गया है, बदल गया, ठीक वैसा का बात है, वैसा हो गया जो मैंने चाहा था, बदल जाता है, बदल जाता है। हाँ, मैंने चाहा था एक बेटा हो, बेटा हो गया, मैंने चाहा था मकान हो, मकान। ये पहले कहाँ था, मेरी इमेजिनेशन में था, इमेजिनेशन, और मेरे कंट्रोल में था, है ना, मेरे कंट्रोल में था। मैं ना चाहता कि बेटा हो, नहीं होता, है ना। मैं ना चाहता कि मैं पढ़ूं और मैं टीचर बनूं, तो नहीं होता। मैंने चाहा था और मैं हो गया। इतना आसान है मन को नियंत्रित करना, जिसको कई बार बताया अस्तित्व ने क्या किया, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी से लेके यहाँ तक, माथे तक, तो जो रीढ़ की हड्डी है वो भी हमारा दिमाग है, दिमाग का सबसे प्राचीन हिस्सा, जहां से हमें रिफ्लेक्शन आते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब कोई ऐसे करे तो हमारी आंख एकदम अपने आप ऑटोमेटिकली, आपको विचार भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है ना। जब एक्सीडेंट होने को होता है, यहाँ पेट में कुछ कुछ होने लगता है, गुड़गुड़ाहट, या जब डर लगता है, तो वो कौन सा हिस्सा काम कर रहा है मन का, ये रीढ़ की हिस्सा जो गर्दन तक का ना, लोअर बैक से लेके और गर्दन के पीछे की ये जो पहली उभरी हुई हड्डी है, यहाँ तक का हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्शन देता है। एकदम से कुछ कोई चुटकी बजाता है, कोई आवाज करता है, तो हम एकदम उछल के पड़ते हैं। ये दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, रीढ़ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम नहीं चाहें कि नहीं उछलेंगे, नहीं डरेंगे, ये हमारे नियंत्रण में नहीं। हाँ, तो दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मेमोरीज एंड फॉरगेटफुलनेस, यादें हैं और भूलना है। याद करना और भूलना भी हमारे अधिकार में नहीं है। कई बार तो चीजें कुछ से कुछ याद हो जाती हैं, और कई बार जितनी कोशिश करें हम, याद ही नहीं आती। जुबान पे रखा है, जीभ पे रखा है, आता ही नहीं याद। वो भी हमारे ये पीछे वाला हिस्सा जो है, ये मेमोरी वाला हिस्सा है, है ना। हाँ जी, ये मेमोरी वाला हिस्सा है। और उसके बाद जो है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं, वो है ये बीच में, यहाँ पे, जो हम पढ़कर, सदगुरु का प्रवचन सुन के, है ना, और जीवन के अनुभव से, किसी से धोखा खाकर, किसी से मैत्री करके,
हाँ जी, हाँ जी। किसी के यहाँ जाकर या कोई हमारे यहाँ आता है, इससे हमें कुछ जीवन की समझ पैदा होती है, वो यहाँ से होती है। अब ये जो सबसे आगे वाला, ये तीनों चीजें तो, ये रीढ़ की हड्डी और ये डर वाला और याद वाला, भूलने वाला, ये तो सबके पास है, सबके पास, पौधे से लेकर, जानवर से लेकर और आम आदमी के पास, सबके पास है। लेकिन ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा सामने वाला, सबसे नया दिमाग कहते हैं इसको, सबसे नया, सबसे पुराना तो रीढ़ की हड्डी है, सबके पास है ना। फिर उसके बाद जो है वो मेमोरी वाला हिस्सा है, याद वाला, भूल वाला, डर वाला, फियर वाला, और उसके बाद ये जो दिमाग जिसको हम यहाँ आकर इकट्ठा करते हैं, किताबों से, गुरुओं से, अपने जीवन की ठोकरों से, नौकरी करके, घर में रहकर, संबंधित होकर एक दूसरे से, वो यहाँ बनता है। लेकिन जो लास्ट ये वाला हिस्सा, इसलिए ये सबसे, इसको हम यहाँ पर तिलक लगा के कहते हैं दिस इज इम्पोर्टेंट, ये तुम्हारे पास सबसे अच्छी चीज है। ये अब पशु पक्षियों और जानवरों के पास इतनी विकसित नहीं है। उनके पास, किसी के पास 1%, किसी हमसे किसी के पास 1% है, किसी के पास 2% है, मैक्सिमम 3-4% है। डॉल्फिन के पास ये सबसे ज्यादा है जानवरों में। डॉल्फिन के पास, थोड़ा सा चिंपैंजी के पास है, थोड़ा थोड़ा है उनके पास, ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारे पास, ये मनुष्य के पास सबसे ज्यादा है। और जितने भी साइंटिफिक आविष्कार हुए, अपनी चिकित्सा के विज्ञान में जितने आविष्कार हुए, वो इसकी वजह से हुए, इसकी वजह से नहीं हुए, बुद्धि की वजह से नहीं हुए, ना मेमोरी की वजह से हुए, ना इस रिफ्लेक्शन की वजह से हुए। ये जो है आइंस्टीन का, बुद्ध का, ओशो का, ये इमेजिनेशन, ये विजुअलाइजेशन की पावर, सारे आविष्कार, रेडियो का हो, टेलीफोन का हो, जहाज का हो, यहां से हुआ है। ये हमारे पास सबसे तेज है, सबसे ज्यादा विकसित है। यही हमें, इसी की वजह से हम सीधे खड़े हो पाए, इसी की वजह से हम इतना अपना संसार सुंदर कर पाए, सारी चीजें। तो ये हमारे नियंत्रण में है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको परमात्मा ने अपने हाथ में नहीं रखा। इससे ही हमने परमात्मा के अलग अलग रूप बना लिए, इतनी कहानियां बना ली, वेद पुराण सारे क्या हैं, इसी की खोज है सारी की सारी। हमने परमात्मा की कल्पना कर ली, कैसा है वो, कैसा हो सकता है, और वो कल्पना कहां तक पहुंच गई, वास्तविक परमात्मा तक पहुंच गई। आदमी एक अनपढ़ जोलाहा संत कबीर हो गया, एक 2-3री जमात पढ़े हुए रामकृष्ण परमहंस हंसत्व को उपलब्ध हो गए। किससे उपलब्ध हो गए? इमेजिनेशन से। एक प्रतिमा को वास्तविक भगवान समझ के, काली को ही पूरा ब्रह्म समझ के वो असली ब्रह्म को उपलब्ध हो गए। जैसे हम कहते हैं मान लो मूलधन 100 रुपए और समस्या हल हो जाती है, निकल आता है स्वाद। तो ये जो इमेजिनेशन पावर है हमारे पास, विजुअलाइजेशन है, ये हमारी सारी समस्याओं का हल है, सारी की सारी समस्याएं। आज तक जितनी भी समस्याएं हल हुई, जितनी भी दुविधाएं हल हुई किसी की, वो सारी की सारी इस नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं इसको, सबसे नया दिमाग जो मनुष्य का, इसी की वजह से हम सभ्य हो पाए हैं, सिविलाइज्ड हो पाए। जंगल से निकालकर हमें यही लेके आया, जंगल से हमें निकालकर यही लेके आया। इसी ने हमें आज इतना सुंदर जीवन दिया है कि हम ऐसी संगत में बैठे हैं, ऐसे विचार कर पा रहे हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की शक्ति है, ये हमारे पास वो फोर्स है, दंड है, जिसकी सहायता से हम मन तो क्या, किसी को भी नियंत्रण में कर सकते हैं, किसी को भी नियंत्रण में कर सकते हैं। राइट? तो अपने हमारे सारे जो ध्यान के प्रयोग हैं माइंडफुलनेस के,
वो इसी बात के प्रयोग हैं। हम कहते हैं मन को कि उठते गिरते पेट को देखो, और वो उठते गिरते पेट को अनुभव करता है। हम कहते हैं सद्गुरु को अपने हृदय पर धारण करो, और वो सद्गुरु को अपने हृदय पर धारण करता है। Isn't it? हाँ, हम कहते हैं अपने पाँव के अंगूठे को हिलाओ, और वो अपने पाँव के अंगूठे को हिलाता है। इतना सीधा है, इतना। तो जो परेशान है मन से, वो कहते हैं मन परेशान है, टिकता नहीं कहीं पर, या टिकता है तो वहां से हिलता नहीं। इसका मतलब क्या है? वो अपनी इस फोर्स को, ये जो विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की, कमांड करने की, आज्ञा देने की, ये आज्ञा देने की, इसको हम टीका लगाते हैं, आज्ञा देने की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना। जैसे अगर मोदी आज्ञा दे कि नोट बंद हो जाएंगे कल से, तो हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही हम आज्ञा दें कि हम कल से ठीक समय पर 6 बजे उठकर 1 घंटा योगा करेंगे, तो हम 1 घंटा योगा करेंगे। तो ये आज्ञा चक्र, इसीलिए इसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र, क्योंकि यहाँ पर क्या है? विजुअलाइजेशन है। इसलिए सारे सद्गुरुओं की, भगवान शिव से लेकर आज के संत की एक ही शिक्षा है कि जो तुम चाहते हो उसे अपने आप को विजन में दे दो पहले से, और फिर उसके लिए काम करो। काम करना क्यों जरूरी है? काम करना जरूरी इसलिए है कि उससे हमारी निष्ठा का पता चलता है कि यस, इसको सच में ही चाहिए। उससे हमारी शिद्दत का पता चलता है कि हाँ, इसको सच में, हमने इमेजिनेशन में तो दे दिया, अब उसकी तरफ कोई काम नहीं करते, तो क्या संदेश जाता है अस्तित्व को कि नहीं, इसको चाहिए नहीं है, चाहिए तो कुछ हाथ पांव मारने चाहिए। तो जो हम चलते हैं उसकी तरफ, तो फिर हमारी निष्ठा का पता चलता है, और निष्ठा का पता चलता है जब, तो फिर चारों तरफ से सहायता मिलती है। जैसे हम देख रहे हैं कोई छोटा बच्चा है और वो कोई चीज पाना चाहता है, उठाना चाहता है, और उससे उठ नहीं रहा है, वो बार बार प्रयास कर रहा है, तो मम्मी पापा भाई बहन अपने आप उसको जाके सहयोग करेंगे। वो सहयोग मांगता नहीं है, लेकिन अपने आप सारे जाके उसको सहयोग करेंगे। ठीक ऐसे ही जो हमने विजन बना लिया है, इमेजिनेशन बना ली है, जब हम उसकी तरफ थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो सारे अस्तित्व में खबर फैल जाती है, और सब जो है हेल्प करने को आतुर हो जाते हैं, और हमारी हेल्प हो जाती है। इसलिए वो शाहरुख खान कहते हैं कि किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो सारा अस्तित्व आपको सहयोग देने में लग जाता है, और वो चीज पूरी हो जाती है। तो इतना आसान है मन को नियंत्रण करना, और इतना ही मुश्किल, क्योंकि जो चीज सबसे आसान होती है वही सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए सारे संत जो हैं अपने मन को समझा रहे हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना, सब अपने मन को समझा रहे हैं। तो वो मन को समझाने की ही ये क्लास है यहाँ पर। चलिए, और कोई है क्वेश्चन के प्रयोग करें। बहुत सुंदर। चलो, अब मन को हम नियंत्रण, कुछ है किसी के पास? निधि। प्रणाम आचार्य जी। जी, मेरा प्रश्न था तो सही, पर जो आपने अभी डिफाइन किया उसमें मुझे ना काफी क्लैरिफिकेशन हो गई। फिर भी आप कुछ जोड़ना, मैं प्रश्न पूछती हूँ। जैसे आगे और पीछे का तो ध्यान रहता है कि अच्छे कर्म करने हैं, गुस्सा कम हो, काम क्रोध लोभ सब चीजें। अगर कुछ कर भी लिया तो उसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद भी रियलाइजेशन हो जाती है। वो बड़े बाबा ऐसा एक बार समझा भी रहे थे कि ये मत सोचना कि संत को लहर नहीं उठती, उसकी उठती है, पर वो देख रहा है कि उठ रही है। यहाँ उठकर तूफान आ जाता है या आने वाला होता है तब रुकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आचार्य जी, ऐसा कैसे साधा जाए कि वो एक क्षण जो है उसमें वो समझ, वो प्रज्ञा रह सके। बहुत कोशिश की जाती है पर वो चूक जाता है बहुत बार। तो वो जो एक क्षण है जिसमें सब बह गया, भाई गुस्सा भी आ गया, मन में कहीं ये कहने की बात है कि हमारे मन में लालच नहीं है, हमें माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए सब, पर वो लालच किसी भी छोटी सी चीज का भी हो सकता है ना।
तो वो एक क्षण जो है उसके लिए क्या साधा जाए कि वो भी सधे उस समय पर ठीक रह पाए। यही था इसके लिए एक ही शब्द, एक ही पंक्ति गुरुजी बार बार दोहराते हैं, गाते हैं, ब्रह्मणि रमते चितम यस्य नंदति 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 ये। ब्रह्म में यानी आत्म स्मरण में या हरि स्मरण में जिसका चित्त है, उसका मन हमेशा आनंद में रहता है। यानी सीधी सी बात कि जो सदा है, जो सदा है, उसका अगर हमें ख्याल बना है, जो सदा है। सदा क्या है? सदा ये आकाश है। जब घर दीवारें नहीं थी तब भी था, दीवारें हैं अब भी है, दीवारें नहीं रहेंगी तब भी रहेगा, ये आकाश है। सदा हमारे अंदर की वो नोइंग कैपेसिटी है, जो जब हम बच्चे थे तब भी सब कुछ नोट कर रही थी, है ना। अभी हम 30, 35, 40 साल के हैं, अब भी नोट कर रही है सब कुछ नोट कर रही है कि ये मन उदास होता है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मुझे अच्छी लगती है। ये भीतर जो नोट करने वाली शक्ति है। और जब बूढ़े हो जाएंगे हम 70, 80, 100, 120 साल के, तब भी ये उतनी रहेगी, तब भी देखेगी कि बुढ़ापा कैसा है, कैसे हैं लोग, ये भीतर देखेगी अपने आप। इसके साथ अपने को आइडेंटिफाई जब हम कर लेते हैं, वही हमारा वास्तविक होना है। ये सब ऊपर से आता जाता रहेगा, लाइक्स डिसलाइक्स, है ना। ये शरीर का बचपन का रूप, बच्चे का रूप, जवानी का रूप, बुढ़ापे का रूप है। ये कोरोना का आना, ये चले जाना, ये लोगों का प्यार करना, लोगों का रूठना, ये सब जो है क्या है? आनी जानी चीजें हैं। जो शाश्वत है, जैसे ही हम उसके साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं, तो जीवन के सारे क्लेश विदा हो जाते हैं। सब जो है क्या बन जाता है? लीला बन जाती है। जैसे रंगमंच पे चित्र चलते हैं, ऐसे चित्र चल रहे हैं। मैं तो आत्मा, इसीलिए ओशो बहुत प्यारा, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं और ये मेरे मन में बैठ गई है। जब भी कोई ऐसा सवाल आता है, वो अपने आप ऊपर आ जाती है। ओशो कहते हैं, उसे खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं, उसे खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं, और जिसे कभी खोया ही नहीं, उसे फिर से पा लेने दो। गीत को उठने दो, साज को छिड़ जाने दो। जीवन में गीत कब उठेंगे, साज कब छिड़ेंगे, है ना। बुरा कब नहीं लगेगा? जब हम जिसे कभी खोया ही नहीं, किसे नहीं खोया, वो जो भीतर जानने की क्षमता है हमारे अंदर, द कैपेसिटी टू नो, द कैपेसिटी टू नो। जैसे ही हम सोचेंगे कि हम वो हैं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, ये जो फोटो में आती है निधि, ये नहीं हूं, वो जो इस फोटो को देखती है, वो जो विचार करती है, वो जो शक्ति है पीछे, वो जो दिव्यता है, वो मेरा होना है। जब मैं उसके साथ अपनी आइडेंटिटी करता हूं, अपने को जोड़ लेता हूं, तो फिर बाहर सब तमाशा हो जाता है। बनाकर फकीरों का हम वेश गालिब, तमाशाए अहले जहां देखते हैं। फिर मेरे अंदर उठने वाले जो ये भाव हैं, अच्छे बुरे, ये भी मेरे लिए दृश्य हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? दृश्य। जैसे किसी दूसरे लोगों के बीच की झंझट, कन्फ्लिक्ट दृश्य हैं, ऐसे मेरे मन में उठने वाले भी सब जो है दृश्य हो जाते हैं। अगर मैं उनको देख पा रहा हूं तो मैं तो नहीं हूं वो। मैं अगर उनको ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो वो मेरा होना नहीं है, वो मुझसे अलग हो रहा है कहीं पर। बस ये है कि जो नजदीक होता है जितना, उतना ही वो हमें प्रभावित करता है ना। जैसे कन्फ्लिक्ट अगर मेरे भीतर है, द्वंद मेरे भीतर है, तो मैं ज्यादा, मेरा मन ज्यादा प्रभावित होता है। मुझसे बाहर है, मेरे घर के अंदर ही दूसरे दो लोगों के बीच में, थोड़ा कम होता है। पड़ोस में है कहीं तो थोड़ा और कम होता है। और मेरे मोहल्ले से परे दूर कहीं गांव के उस तरफ हो रहा है तो मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, है ना। तो ऐसे डिस्टेंस बनानी है हमने। तो मेरे अंदर जो हो रहा है वो भी दूर हो रहा है, वो भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि मैं उसे देख पा रहा हूं तो मैं वो कैसे हो सकता हूं? तो इसको तमाशा बना लो, लीला बना लो।
देखो ना, यही तो सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कृष्ण के जीवन में भी, राम के जीवन में भी, बुद्ध के जीवन में भी, सब में यही कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, है ना। अपने सदगुरु के जीवन में भी कितने कन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन उनसे अछूता, यही तो हमारी साधना है। मैं उनसे अलग हूं। कौन हूं मैं? जिसे कभी खोया ही नहीं, जो कभी जन्मा ही नहीं। तो जो जन्मा ही नहीं वो मृत कैसे होगा? अब इस आकाश का कभी जन्म नहीं हुआ, कमरे के अंदर का आकाश, इसलिए इसे ना कोई गंदा कर सकता है, ना कोई इसे अपमानित कर सकता है, ना कोई इसका कुछ बिगाड़ सकता है। तो जो सदा है उसकी तरफ ध्यान देने से, इसको also कहते हैं नाउ एंड हियर। नाउ एंड हियर, जब भी हम नाउ एंड हियर में रहते हैं, अभी और यहीं में, तभी हम दुख से पार चले जाते हैं, उदासी से, निराशा से पार चले जाते हैं। जैसे हम देन एंड देयर में जाते हैं, देन एंड देयर, वैसे ही दुखी हो जाते हैं। और देन एंड देयर एग्जिस्ट भी नहीं करता, जो कभी था ही नहीं, उससे हम दुखी होते हैं। जो कभी होगा ही नहीं, उससे हम दुखी होते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो है और जो हो रहा है, दो चीजें, जो है और जो हो रहा है, उस पे अगर हमारा ख्याल है, मन की बैटरी, मन की टॉर्च अगर उस पे है, तो हम सारे कलेशों से बच जाएंगे। जो है और जो हो रहा है, इसी को वर्तमान कह रहे हैं। कौन है जो है? कौन है? मेरी आत्मा, मेरा होना, आई एग्जिस्ट, इजनेस है ना। और हो क्या रहा है? हम बात कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, पंखा चल रहा है ऊपर, है ना। ये जो हो रहा है अभी, इस पे अगर ध्यान है, नाउ एंड हियर पर, तो जीवन के सारे द्वेष, सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए एक ही सूत्र है, इसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्मणि रमते चितम यस्य नंदति 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 एव। जिसका चित्त जो है, जिसका ख्याल इस जो सदा है इस पर है, उसका मन हमेशा आनंदित रहता है, वो मन विचलित नहीं होता। मन विचलित कब होता है? देन एंड देयर में, नाउ एंड हियर में ले आओ उसको। और ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में कहाँ है? यहाँ पे, जिसको हम तिलक लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कहते हैं शांति 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 3 बार। क्यों कहते हैं 3 बार शांति? क्योंकि ये जो इरिटेशंस हैं, ये जो डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, ये 3 तरह के हैं। एक तो दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक का मतलब देह से, देह से उत्पन्न होती हैं कोई बीमारियां, कोई दुख, कोई चोट, एक तो ये है। एक भीतर से उठते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि वो कैसा आदमी है और ये मैं ऐसा कैसे फील कर रही हूँ, भीतर से उठते हैं। ये क्या हो गए? दैहिक तो कौन से हो गए? जो भीतर से उठते हैं। भौतिक जो दूसरे लोग देते हैं, जो चोट लगने से आता है, जो कोरोना से आता है, वो भौतिक हो गए। और एक दैविक होते हैं, भूकंप आ गया, है ना, और बाढ़ आ गई, या कोई और दूसरी महामारी, ये अस्तित्व की तरफ से होते हैं। ज्वालामुखी फट गया। ये तीनों जो है किसको नहीं छूते? राम राज नहीं काहू व्यापार। राम राज कौन है? जो नाउ एंड हियर में रहता है, वो राम राज है। नाउ एंड हियर में, अभी और यहीं में जो रहता है। ब्रह्मणि रमते चितम यस्य, जिसका चित्त ब्रह्म में रहता है, वो राम राज है, वो राम राज में रहता है। तो उसको ये क्लेश, ये दुख छूते नहीं। तो हम 3 बार शांति क्यों बोलते हैं? ताकि हमें दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुखों से छुटकारा मिल जाए। तीनों दुखों से
हमें शांति प्रदान करने के लिए संतों ने ये मंत्र दिया है। 3 बार हम कहते हैं शांति शांति शांति। एक शांति दैहिक दुख के लिए, एक शांति भौतिक दुख के लिए, और एक शांति दैविक दुख के लिए जो दिव्यता से, डिवाइन फोर्स से आते हैं। इसलिए हम कहते हैं ओम, ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, इन तीनों तापों से हमें मुक्त करना। तो जब हम इसकी प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब हम इसके लिए उपाय करेंगे। देह से बीमार हैं तो दवाई लेंगे, है ना। मन से बीमार हैं तो मन को समझाएंगे, गुरु के पास जाएंगे। मन को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है गुरु की याद कर। गुरु की याद करते ही हमें मन को समझाने में एकदम सहायता मिल जाती है, क्योंकि गुरु ने मन को समझाया है ना। और जो दैविक हैं वो तो सिर्फ प्रार्थना से ही हल हो जाते हैं। प्रार्थना अगर करेंगे हम, आर्त प्रार्थना कि प्रभु हमें ऐसी जो दैविक प्रकोप हैं इनसे बचाना, क्योंकि ये साइंस तो बचा नहीं सकते उनसे, विज्ञान तो बचा नहीं सकता, चिकित्सा तो बचा नहीं सकती, उससे तो सीधा स्वयं परमात्मा ही, ब्रह्म ही बचा सकता है। इसीलिए ये मंत्र इतना प्रभावी है। ओम शांति शांति शांति, तीनों दुखों से हमें छुटकारा देता है। तो आए अब इससे हम अपने शरीर को हील करते हैं, पूरे के पूरे को। ध्यान में चलते हैं 10 मिनट के लिए। बहुत सुंदर प्रश्न थे। चलिए आप सुखासन में बैठ जाएं अथवा लेट जाएं, लेटना चाहें तो। मन को नियंत्रित करने का प्रयोग कर रहे हैं। lie down or keep sitting as comfortably as possible. जितना विश्राम पूर्ण हो सके विश्राम पूर्ण हो जाएं। और अपने शरीर को आज्ञा दें कि वो पूरी तरह से शांत हो जाए। Let your body completely relax. अपने सारे जॉइंट्स को, सारी मसल्स को, सारे अंगों को आज्ञा दे दो कि वो पूरी तरह शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, ढीले हो जाएं। Let the whole of your body be at peace, relaxed and comfortable. कह दें अपने शरीर को, अपने जोड़ों को, अपनी मांसपेशियों को कि एकदम शांत, शांत और शांत हो जाएं। और देखो, फील करो पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है, शिथिल हो गया है। अनुभव करो अपने दोनों पांवों को, टखनों को, पिंडलियों को, घुटनों को, अपनी दोनों थाइस को। देखें शरीर के सबसे नीचे हिस्से को, कितना शांत, कितना सुखद, कितना कंफर्टेबल हो गया है। शरीर के मध्य भाग को आज्ञा दें, दोनों हाथों को, कोहनियों, कंधों, छाती, पेट,
लोअर बैक, अपर बैक। महसूस करें शरीर का पूरा बीच का हिस्सा एकदम शांत हो गया, शिथिल हो गया, सुखद महसूस करने लगा, एकदम शांत हो गया है। पूरा शरीर पांव से लेकर कंधों तक कितना शिथिल, शांत और सुखद अनुभव कर रहा है। कहीं कोई तनाव, कोई पीड़ा, कोई खिंचाव नहीं। अब शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से को शांत होता हुआ अनुभव करें। महसूस करें अपने गले को, गर्दन को, जबड़े को, दोनों कान, नाक, आंखें, माथा, सिर का पिछला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, पूरा चेहरा एकदम शांत, प्रफुल्लित, एक पुलक, एक प्रसन्नता से ओतप्रोत। सारी मांसपेशियां चेहरे की शांत, शिथिल और सुखद अनुभव कर रही हैं। एक खिलावट चेहरे पे है, एक प्रसन्नता। अपने पूरे शरीर को और ज्यादा शांत, शिथिल और सुखद करने के लिए हम अ उ म कारा करेंगे, जिससे कि पूरा शरीर हमारा और भी ज्यादा शांत, स्वस्थ, सुंदर, सुखद और दिव्य अनुभव करेगा। एक ही आवाज में धीमी लंबी गहरी सांस लें और एक ही सांस में हम तीनों साउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तीनों तरह की ध्वनियों का अपने शरीर के निचले, मध्य और ऊपर के भाग में प्रभाव अनुभव करेंगे। 2 बार हम और करेंगे। अकारा से अपने शरीर के निचले हिस्से में, उकारा से अपने शरीर के मध्य भाग में और मकारा से ऊपर वाले हिस्से में हम पॉजिटिव चेंजेस को अनुभव करेंगे, रिलैक्सेशन को, सुख को, दिव्यता को, प्रसाद को अनुभव करेंगे। एक बार फिर धीमी लंबी सांस भीतर भरें और ओम को 3 हिस्सों में तोड़कर अपने शरीर को हील करें। Feel the changes. आखिरी बार धीमी लंबी गहरी सांस भीतर भरें और एक बार फिर अपने शरीर के तीनों हिस्सों को सुखद, शांत और स्वस्थ होता हुआ अनुभव करें। विश्राम, विश्राम, पूर्ण विश्राम। धीरे से अपना दायां हाथ उठाकर नाभि केंद्र पे रख लें। Put your right hand on your navel center
और अपने पेट को ऊपर उठता और नीचे जाता अनुभव करें। Feel your stomach rising up, falling down in a rhythm with the breath. पेट के फूलने और पिचकने को अनुभव करें। प्रत्येक भीतर आती सांस के साथ अस्तित्व से सारी पॉजिटिविटी, सारा सद्भाव, सारा प्रेम, सारी मैत्री हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और बाहर जाती सांस के साथ भीतर के सारे क्लेश, सारी दुविधा, सारे टॉक्सिन्स विदा हो रहे हैं। फील इट। एहसास करें आती सांसों के साथ अस्तित्व की सारी पॉजिटिविटी, सारा सद्भाव, सारी मैत्री, सारा प्रेम हमें भीतर तक स्वस्थ, शांत और सुंदर करता जा रहा है। और प्रत्येक बाहर जाती सांस के साथ हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी, सारे विकार, सारी बीमारियां, सारे दोष विदा हो रहे हैं। इसे और अच्छे से अनुभव करने के लिए देखें, भीतर आती सांसों को अपने नथनों पे महसूस करें। एक शीतलता है, ठंडी सांसें भीतर जा रही हैं, शीतल हैं, शांत हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी, प्रेम, मैत्री, सद्भाव ऑक्सीजन से भरी हैं, जीवन से भरी। बाहर जाती हुई सांसों को अपनी नॉस्ट्रिल्स पे, नासिका पुटों पर अनुभव करें, गर्म है, उष्ण है, क्योंकि नेगेटिविटी, कार्बन डाइऑक्साइड, विकार, बीमारियां, फ्रस्ट्रेशन, उदासी बाहर जा रही है। सारा ध्यान अपनी नासिकाओं पर ले चलो और भीतर आती सांसों का एहसास करो। फील करो कि वो शीतल हैं, शांत हैं, प्रेमल हैं, सुखद हैं। बाहर जाती सांसों की गर्माहट को अपने नथुनों पर अनुभव करो और आश्वस्त हो जाओ कि भीतर की सारी कलुषताएं, सारी नकारात्मकताएं, सारा विषाद, सारा दुख विदा हो रहा है। हर आती हुई सांस के साथ अपने को पहले से कहीं ज्यादा सुखद अनुभव करो, शांत अनुभव करो, स्वस्थ अनुभव करो। प्रत्येक सांस के साथ आप खिल रहे हैं, प्रसन्न और प्रफुल्लित हो रहे हैं।
अब सारे प्रयास छोड़ दो, लीव ऑल एफर्ट, कुछ ना करो, लेट गो। भाव करें कि आप बिल्कुल छोटे से दूध पीते बच्चे हैं और अस्तित्व की गोद में लेटे हुए हैं। प्रभु की गोद में अपने को छोड़ दो, कुछ ना करो, बस हो रहो, जस्ट बी। होने का मजा। मैं हूं और प्रभु है, और होने का मजा आ रहा है। जस्ट एंजॉय बीइंग देयर। यही ध्यान है। दिस इज मेडिटेशन। ध्यान का मजा लें। हरिओम तत्सत। धीरे धीरे अपने शरीर को याद करें। बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी। पूरे शरीर की याद से भर जाएं। जमीन से शरीर के स्पर्श को अनुभव करें। फील द टच ऑफ योर बॉडी टू द ग्राउंड। अपने दोनों पांव के पंजों को हिलाएं। हाथों की उंगलियों को, गर्दन को हल्के से दाएं बाएं
पूरे शरीर को बड़े प्यार से याद करें। धीरे से अपने दाएं हाथ को जमीन के साथ सिर के ऊपर ले जाएं। बायां घुटना मोड़ लें। दाईं करवट ले लें। बाएं घुटने को सीधा कर लें। बाएं हाथ को अपनी छाती के पास जमीन पर रखें। फील करें भीतर की शांति को, स्वास्थ्य को, सुख को। दोनों टांगों को मोड़ लें, घुटनों को, और दोनों हाथों के सहारे धीरे से उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। Keep your eyes closed. दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें। ऊष्मा को अनुभव करें और बिल्कुल आहिस्ता से पंख की तरह अपनी आंखों, गर्दन, कंधे, बाइसेप्स, कोहनियां, कमर का मत्थे का हिस्सा, नीचे का, दोनों थाइस, घुटने, पिंडलियां, शिन बोन, टखने और पांव को ये दिव्य ऊर्जा प्रवाहित करें। एक बार फिर हाथों को रगड़कर ऊष्मा पैदा करें और अपनी आंखों के सामने लाएं। धीरे से पलकें झुकाकर, झपकाकर आंखें खोलें। सबसे पहले अपनी हथेलियां देखें और फिर धरती माँ को देखें। धरती माँ से प्रार्थना करें, आशीष मांगें कि हम इसी तरह से ध्यान का, सत्संग का आस्वादन करते रहें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। धीरे से दोनों हाथ नीचे रख लें और सामान्य स्थिति में बैठें। 2 मिनट के लिए हम अपने अहोभाव सद्गुरु के प्रति प्रकट करेंगे।
युग युग की थी प्यास सदगुरु मेरे, आज हुई बरसात सदगुरु मेरे। ये सदगुरु के प्रति हमारे अहोभाव, उनके आशीष की वर्षा तो हर रोज होती है, फिर भी नाउ एंड हेयर में हमें जो आज मिला है उसके लिए हमने अहोभाव व्यक्त करना है। तो पूरे सप्ताह अपने सुख को, इस आनंद को, इस शांति को मेंटेन रखना है और अभी जो मिला है उसे एक दूसरे के साथ शेयर करना है। जी, who will start? Palak. Palak takes initiative. Good. जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। एक स्टेट ऐसी आई थी कि मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गई थी और नाद इतनी तेज से गूंज रहा था कि मेरा वापस आने का मन नहीं कर रहा था। वेरी गुड। हम जहाँ पहुंच गए थे वहीं के हैं, हम वहाँ के हैं असली। यहाँ हम टूर पे आए हैं, विजिट करने आए हैं राजीव जी के घर, वनिता के घर, है ना। जहाँ हम गए थे वो हमारा वास्तविक घर है। सुंदर, बहुत सुंदर जी। चलिए, खंडूजा जी की पिछली बार फीडबैक नहीं हुई थी। खंडूजा जी। जी स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। सभी अपने प्रेमियों, अम्बाला मैत्री संघ के सभी प्रेमियों को मेरा नमन। अभी लास्ट वीक मैंने सुमरन किया है, चैतन्य सुमरन। हाँ जी। तो उसी से रिलेटेड ही सारा कार्यक्रम मेरे को नजर आ रहा है जी। आपने ब्रह्मा, ब्राह्मण और ब्रह्म को पाने के बारे में बताया। तो इसके अंदर जो उनका मूल, जो हमारे सतगुरु हैं, जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो हमारे आचार्य हैं, वो पारस की तरह हमारे को जहां पर हाथ रखते हैं, वो मन जो हरामी, वो आपने जो अब ध्यान कराया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मन हरामी नहीं है। मन तो जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते कि पैरों को हिलाओ, हाथ को हटाओ, तो वो इंस्ट्रक्शन जैसे दिया है, जो ब्राह्मण हमें कह रहा है, जो संत हमें, जो गुरु हमें कह रहे हैं, आप कह रहे हो, हम वैसे वैसे कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर। तो ये हाँ, यस यस, ये जो ब्राह्मण है वो हमारे अंदर ही है। जो विजन देखता है ना, वो ब्राह्मण इसको निर्देश देता है, वैसा वैसा ये काम करता है। राइट। तो यही चैतन्य सुमरन के अंदर हमने, पहले तो हमारी अंदर की यात्रा थी, हम अंतर आकाश में देखते थे, लेकिन जब अब जो है कि घर में बैठ के जो चांस मिला, उसमें इतना मजा आया कि आश्रम में तो मजा आता ही है, क्योंकि सतगुरु के संग होते हैं, अपने संग के साथ संग होते हैं। लेकिन घर में हम, यदि हमारे पास सुविधा है और एकांत है, तो एकांत में मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये कह लो कि 60-70% जैसे, मैं अपने बंदे की बात कर रहा हूँ, जो कि इतना है, कहते ना, जो सा ये आपने आज्ञा चक्कर बताया, ये जैसे 2-3% कह लो, तो ये इसकी ब्राह्मण की वजह से, अंतर के मनन से, किताबों के पढ़ने से वो इतना जान पाया कि मैं सोचता हूँ कि 60-70% मैं ग्रहण कर पाया और मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। जब आपने बोला कि आप पॉजिटिविटी साथ से साथ लेके जा रहे हो, तो जब हम ये सुमिरन कर रहे थे, तो माँ कांता ने हमें बोला जैसे कि परमात्मा मंगल में है, हमें प्रयोग करा कि परमात्मा हमारा मंगल में है। वो जब हर जीव जंतु को, जंगल में जी सभी प्राणियों को उनका मंगल कर रहा है, चाहे वो जंगल में है, उनको सारा भोजन, जीवन प्रोवाइड कर रहा है। और तो फिर वो हमारा क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा? जैसे कोरोना काल में लोग भय हैं, वो हमारा मंगल सोच रहा है, हमें अवे कर रहा है कि हम भय से रहित हो जाएं। तो ऐसे ही परमात्मा, जब हम गहरी सांस लेते हैं और
ओंकार को सुनते हैं तो वो परमात्मा हमें अपने गले से लगा रहा है। और इतना आनंद आ रहा है कि ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, वाकई ही परमात्मा हमें गले से लगा रहा है। सिर्फ हमने भ्रांतियां बना रखी हैं, मतलब हमारे जो क्या है, हमने पर कल्पना लगा रखी है कि ये मेरे बारे में ठीक नहीं सोच रहा, ये नेगेटिव सोच रहा है, ये पॉजिटिव सोच रहा है। नहीं, कुछ नहीं, सब पॉजिटिव सोच रहे। फिर हमारे अंदर ही जो है एक भ्रांति आ जाती है। तो वो भ्रांति को ही हमने वो अपने मन को कि नहीं, ये हमें ट्यूनिंग करनी है और हमारे लिए वो शुभ भी कर रहा है। जैसे कल सतगुरु कह रहे थे कि जो प्रभु से तो हम प्यार करते हैं, लेकिन उसकी रचना से प्यार नहीं करते हैं। रचना जैसी भी बनाई है, जैसी भी प्रसिद्धि दी है, जैसे आपने बोला हियर एंड नाउ, तो हियर नाउ मतलब जो शुभ है वो क्या, वो उस टाइम थोड़ा सा कड़वा भी लग रहा है हमारे, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है। तो मतलब दोनों चीजें, परमात्मा और उसकी रचना, जैसा भी उसका स्वभाव बनाया है उसे हमें स्वीकार करना है। और जब हम स्वीकार कर लेंगे तो परमात्मा है ही है। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। आगे लिखा हुआ हाँ सॉरी, जिया और निधि। हाँ, आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा। मैं अरे वाह, मैंने सारे सेशन सुना। वेरी गुड। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। सेशन मतलब शब्द कम होते हैं, पर मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ, जो खंडूजा जी जब बात कर रहे थे ना, उनके वो भाव कहते हैं ना, और ना उमड़ के आ रहे थे बाहर। तो वो देख के और अच्छा लगा। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। वेरी बहुत गुड, सुंदर, गुड। चलिए, कौन आगे? अनुराधा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। कुछ है नहीं स्वामी जी कहने को। वेरी गुड। हाँ, यही अहोभाव है जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलिए रचना माँ। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। माँ प्रणाम। सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर सत्संग, और एक एक प्रश्न का उत्तर इतना डीप, और उस सबको सुनते रहने का और उसका मजा लेते रहने का बहुत ही आनंद आता है। और मन कितना भी परेशान हो, विचलित हो, पर जब इस सभा में आ जाते हैं, जब इस सत्संग में आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है। बाहर की परिस्थितियां बहुत चोट करती रहती हैं। कोई ना कोई परिवार है, संबंध है, रिश्तेदारी है, सब कुछ है। कोई ना कोई चीज चोट करती है, पर लेकिन सत्संग में आने के बाद मन वैसा ही खिला खुला महसूस करता है। और स्पेशली आपका इतना मतलब सुंदर और मधुर चेहरा देखकर हम सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इतना इतना सुंदर, इतना प्रेम से भरा हुआ। ऐसा ही प्लीज हम सब पर बनाए रखिए। ये हम सब दुनियादारी को आप भूल के ये लोग, सत्संग, ये सब हमारी अपनी रिफ्लेक्शन है, हमारे सब के प्रेम की रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्ट होके आता है ना। तो ये सब अस्तित्व की, आपकी कृपा का, आपके सबके जो भाव हैं उनका परिणाम है। चलिए पहले गीत सुनते हैं, फिर अनीता माँ के पास चलेंगे। हाँ जी। देखो, मुझे पता था कि रचना माँ ना ये फीडबैक देगी, इसलिए मेरा ना यही गाना निकला हुआ है। गीत है, सभी गाएंगे,
अपने अपनी जगह पे। हाँ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, हम भी गाएंगे माँ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सागर की बाहों में मौजे हैं जितनी, सागर की बाहों में मौजे हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी, कि ये बेकरारी, कि ये बेकरारी ना अब होगी कम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। थैंक यू। और एक छोटा सा सूत्र है जो कि बाबा हर बार देते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोबारा। हम प्रयोग करते हैं जब भी, तो पहला स्टेप ही वही होता है, मन को इधर उधर से जैसे भटकते मन को एक जगह लेके आना। नाउ एंड हेयर में अगर लाना है तो अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना है। गहरी लंबी सांसें लेंगे अगर हम उसी समय जब भी ऐसा लगे, और आती जाती सांसों की तरफ ध्यान देंगे, तो मन जो इधर उधर भटक रहा है एक पल के लिए जैसे खिंच आएगी उसको, और वो वहीं आ जाएगा नाउ एंड हियर में। तो ये पहला, जब भी हमें ध्यान में लेके जाते हैं, बाबा समाधि में लेके जाते हैं, पहला स्टेप ही यही होता है। तो और बार बार कहते हैं कि गहरी और लंबी सांसें लो, और सांसों की तरफ ध्यान देते ही हमारा जो मन है वो इधर उधर से हटके प्रेजेंट में आ जाता है, और प्रेजेंट में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू। सुंदर। चलिए अनीता माँ। माँ इस चुटकी को देखो कितना मजा आया। हाँ, बिल्कुल। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम सुमन माँ। हाँ जी, जी प्रणाम। हाँ जी, आज का ध्यान तो सुपर्ब था। मतलब मेरे क्वेश्चन भी इतने अच्छे से हल हो गया ना, प्रश्न का इतना अच्छा हल मिला है कि मन खुश हो गया मेरा ना। और ना आगे शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ कहूँ आपको, इतना अच्छा लगा, इतना गहरे में चले गई ना मैं। मेरे को पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ, इतना टाइम दिल कर रहा था बस ऐसे ही रहो बिल्कुल शांत, इतना अच्छा लगा। और आपको पता है कि आपका जब तक प्रश्न था, जब तक आपको समाधान नहीं मिला, तब तक आप अंधेरे में थी, आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही थी, लेकिन अब आपकी शक्ल बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, प्रकाशित हो गया। प्रकाशित हो गई। आचार्य जी के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत असर तो आ ही जाएगा ना। इतने अच्छे तरीके से, इतना मतलब माइन्यूटली आप हमें समझाते हैं ना, सच में बहुत 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 आभार आपका। बहुत बहुत अहोभाव सतगुरु के लिए, आपके लिए, सुमन माँ आपके लिए।
कभी ये भी सब कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, मैं सुमन माँ से बात कर लेती हूँ कभी कभी। हाँ, तो मोस्ट मुझे उसका वेलकम। समाधान मिल जाता है। हाँ ये जी, सदगुरु के ही चैनल हैं, उन्हीं से आता है सब कुछ, उन्हीं की देन है। तो हमें उनके प्रति अहोभाव से भरना है। जितना जितना अहोभाव से भरेंगे हमारी माइंड की ओपनिंग होगी और उसमें वो कंटेंट आता चला जाएगा। हाँ जी। सुरेंद्र बस जी, पीछे हाँ पीछे ना जी, थोड़ा सा बच्चे ना बीमार हो गए थे, ये राजेश के बेटे दोनों, कोरोना हाँ, हो गया। पहले राजेश को हो गया था, फिर अच्छा, अब बच्चों को हो गया था। उनकी हाँ, मम्मी भी थोड़ी सी फिर ढीली हुई। बस हाँ, उसमें ना दिमाग बहुत अटका हुआ था, हम जा भी नहीं सकते देखने के लिए और उन्हें यहाँ भी नहीं मैं बुला सकती, तो उससे मन बहुत परेशान था। अब थोड़े से ठीक हुए, राजेश तो ठीक हो गया बिल्कुल, वो तो पहले हुआ था, उसके बाद बच्चों को। तो अब बच्चे भी ठीक है, बड़ा वाला जी, थोड़ा उसका गला वाला अभी खराब है, तो उससे ना मन बड़ा अजीब सा हो रहा था, हाँ, मन नहीं आप, लग रहा था। हाँ, तो आप अपने मन को अब कमांड दें कि उनके स्वास्थ्य का विजन देखें कि वो पूरी तरह स्वस्थ, शांत और सुंदर हैं और खूब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और मस्त हो रहे हैं। ऐसा एक विजन, सपना बनाओ, हमारे हाथ में है और वो रियलाइज हो जाएगा। है हाँ ना? जी, ठीक है, धन्यवाद। सुरेंद्र जी छत्तीसगढ़ में हैं, सभी वही हैं। वो अलग, वो ऑफिस में बैठे हैं, हाँ राइट? जी, मैं ऑफिस में था। हाँ, प्रणाम। एक्चुअली हर मंडे को ना एक शाम को 5 बजे रिव्यू मीटिंग होती है, आज वो कैंसिल हो गई, तो इसलिए मैं राइट, अटेंड कर हाँ, वेलकम। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया सेशन स्वामी जी, मजा आ गया। चलिए, कम से कम थोड़ी देर के लिए जरूर भूल गया कि मैं ऑफिस में हूँ, किसी और कहीं और ही चला गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये रेडमी से कौन है हमारे साथ? रेडमी, रेडमी, चलिए, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब हम अनीता माँ, अगली बार भजन आपसे ही सुनना है, आप अच्छा गुनगुना रही हो बहुत। मेरे ना वो आवाज जो निकलती नहीं है, ऐसे अभी बैठ गुनगुना जाती है रहे हो, नीचे। गुनगुना रहे हो। कौन वो सा? तो ठीक है, बस थोड़ा सा आवाज निकलती। कोई नहीं, फिर हम तो अपने हैं, परिवार के बीच में तो अच्छा लगता है, जैसे कौन भी सा गाओ। गुनगुना रहे हैं, हम वही बजा देंगे, बोलो। वो वाला अच्छा था, जगत में कोई न परमानेंट, अगर निकल सकता है तो, नहीं तो कोई भी लगा दो, सभी अच्छे। जगत में कोई न परमानेंट। चलो कोई भी लगा दो, आज तो कोई भी लगा दो। अभी हम गीत सुनने वाला। चलिए, आज गीत अभी बजने से इनकार कर रहा है। हम वीरवार को मिलते हैं। थैंक यू, सी यू।